तो वक्फ कानून को लेकर एआईएमपीएलबी मुस्लिम संगठन आर पार के मूड में है और इसके लिए उसने 4 पन्नों की बाकायदा एक चिट्ठी भी जारी की, जिसमें यह कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये पहले दौर की वक्फ बचाओ मुहिम 7 जुलाई तक चलने वाली है। 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा और इसके बाद फिर 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में भी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस दौरान प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। जुमे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट भी करेंगे। एआईएमपीएलबी की तरफ से लोगों से ये अपील की गई है कि 30 अप्रैल की रात 9 बजे लोग अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइट बंद करके आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट करेंगे और अपना जो विरोध है वो दर्ज कराएंगे। हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और इसके अलावा महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग काम करेगी और अलग अलग जगह पर प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। एआईएमपीएलबी के ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का आज ट्रेलर लॉन्च हुआ और बोर्ड के इशारे पर शहर शहर मुसलमान हल्ला बोल रहे हैं। अब आप जो ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये जयपुर की हैं, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का ये कहना है कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो वो फिर इसके बाद अब दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये फिरदौस मस्जिद है बट्टा बस्ती के पास, जहां पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देखिए, हाथ में एक पोस्टर लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जमील भाई, क्या विरोध प्रदर्शन वक्फ के खिलाफ आप सब लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वक्फ के खिलाफ जो बिल आया है इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, किस तरीके का प्रोटेस्ट है ये? हमारी तरफ से एक शांति मार्च ही है। इसमें सरकार के द्वारा परमिशन लेके ये मार्च निकाला जा रहा है और ये एक लड़ाई जैसे कि हमने संसद में लड़ी, एक हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और एक ये सड़कों पे भी चालू हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा और ये जो बिल आया है ये वापस होगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं जी। क्यों सरकार मुर्दाबाद के नारे आप लोग क्यों लगा रहे हैं? बिल अमेंडमेंट के लिए खामियां पूरी है। हमारी जमीन हमारा हक की जमीन है, सरकार कैसे ले सकती है? ये हमारे पुरखों की जमीन है, सरकार हमारी पुरखों की जमीन हमसे कैसे कह सकती है? प्रदर्शन कब तक चलेगा और कितना चलेगा? जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती। तो क्या दिल्ली भी कूच करेंगे? इंशाअल्लाह है, दिल्ली कूच करेंगे बहुत जल्दी। ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो हम दिल्ली कूच करने के लिए हम बैठे हैं। बस हम हमारे बड़ों का इंतजार करें, एक बार वो आवाज लगाए, हम दिल्ली बहुत जल्दी गूंज करेंगे। यहाँ से दिल्ली आप लोग जाएंगे? इंशाल्लाह हम पैदल दिल्ली जाएंगे और हम हर मजलिस को इतला करेंगे, हर मजलिस को हम दावत देंगे दिल्ली गूंज करने के लिए। ये विरोध प्रदर्शन में यही बताया जा रहा है कि मस्जिदों में तकरीरें भी दी जा रही हैं। अभी तक तो ऐसी कोई तकरीर नहीं दी। क्या दिल्ली कूच करने की? दिल्ली नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन करेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं किया जाता है। ये सीधा सीधा एक धर्म और विशेष को इस बिल ने टारगेट किया है। हम इसकी लड़ाई सड़क से संसद, संसद से दिल्ली तक हर संभव लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ये प्रदर्शन किस तरीके का होगा? देख रहे हैं कि उग्र पूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा। उत्पात के हम लोग खिलाफ हैं। कह रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और आने वाले दिनों में ये लोग दिल्ली कूच भी करेंगे। यहाँ से दिल्ली कूच की तैयारी की जाएगी। इंतज़ार है बड़े उलेमाओं और मौलानाओं का कि आखिरकार किस तरीके की बात कहते हैं और उसके बाद दिल्ली कूच करने की प्लानिंग की जा रही है। तो वक्फ कानून के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चौथा मोर्चा खोला है। सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल पेश होने से रोकने के लिए नेताओं पर प्रेशर डाला, जिसमें एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुख्य थे। लेकिन नीतीश और नायडू मौलानाओं की प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं फंसी। उन्होंने बिल का समर्थन कर दिया और यह बिल संसद में पास हो गया। एआईएमपीएलबी ने वक्फ कानून के खिलाफ लोगों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की। मुसलमानों ने एआईएमपीएलबी की अपील पर काली पट्टी बांधकर जुमे और ईद की नमाज अदा भी की। एआईएमपीएलबी ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की और अब आज एआईएमपीएलबी ने विरोध प्रदर्शन का ये चौथा मोर्चा खोल दिया। जुमे के दिन मस्जिदों से वक्फ कानून के खिलाफ तकरीरें कराई जा रही हैं, सड़क पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
इंशाअल्लाह किसी कीमत में भी लाकानूनियत को चलने नहीं देंगे और जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो कानून बनाया है उस संविधान की हम हिफाजत करेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे, जमहूरियत की हिफाजत करेंगे और अवाम की हिफाजत करेंगे। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे, इस तरह से जद्दोजहद करेंगे और इस सियाह कानून के वापसी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जो मंजूर किया गया है, एक्चुअली ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। क्यों बोले तो हिंदुस्तान के जो दस्तूर के अंदर, आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को बराबर के जो है राइट्स दिए गए। ये बिल जो है आपको मुसलमानों के ख़िलाफ़ में है और ये बिल जो है पर्सनल लॉ के भी जो है ख़िलाफ़ में है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करते।